सरकार की व्यवस्थाएं कागजी रूप से सब कुछ बढ़िया होती है और बेहतर होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दम तोड़ देती हैं। और ऐसे में ये जो जगशाला देख रहे हैं, इसमें एक बूढ़ी माँ अपना आशियाना बना चुकी है और इसका घर नहीं है। इस बूढ़ी माँ से जानेंगे कि आखिर इसकी क्या व्यथा है, क्या दुख है और क्या दर्द है। और ये जगशाला है और जगशाला में ये माँ रहती हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका घर नहीं है। और जो आँख है, आँख में बीमारी हो गया है और आँख में होल हो गया है। समझिए कि ये एक एक दिन ज़िंदगी का गिन रही हैं। और यहाँ पर दिखा दीजिए कि शुद्ध चूल्हा भी नहीं है। मोदी जी जो कहते थे कि माँ के आँखों में धुआं लगने नहीं देंगे, आज देख लीजिए माँ इस ईंट पे खाना बनाती है और यहाँ पर 2 वक्त की रोटी बनाती है। कहीं से भीख और भिक्षा मांग करके लेके आती है, उसके बाद से अपना मुंह का निवाला बनाती है। इस माँ से हम जानेंगे आखिर क्यों ऐसा हुआ कि इनका घर परिवार और जो भी है वो नहीं है और यहाँ पर आके रहती हैं। क्या नाम होगा माता जी? फूला हाँ, कस के बोली। फूला केजा कितना दिन से रहनी? ढेर दिन से लड़का नहीं बरखा आया है और घर गिर गए फिर मैं भाग के चल गए। अच्छा, घर गिर गए। हाँ भाई आँख पर का बोल बा? फूका बोल रहा है। हाँ अब दिखाइए कि ये आँख में देखिए कैंसर का रूप ले रहा है आँख। अब इस माँ के पास पैसे नहीं है कि ये अपनी इलाज करा सके। फोड़ा हुआ था और फोड़ा पूरा तरीके से बजा गया है, मवाज हो गया इसमें और पूरी तरीके से ये अभी पीड़ा में है, दुख में है। कहे तो कहे किससे सुनाए अपनी दुखड़ा। केहू नेता विधायक सांसद आई लो नहीं तो प्रधान पढ़ो नहीं ना केहू नहीं क्या क्यों नहीं किया। हाँ वोट लेवे सब केहू आवला। हाँ खुश से गया गया। घर दुआर नहीं खे। हाँ खाना कहाँ से चलला? खाना तो मांग के लिए खाता नहीं। गांव में से? हाँ गाँव में से। अब ज़रा सोचिए, गांव में से मांगती हैं तब अपने 2 वक्त की रोटी खाती हैं और यहाँ पर बनाती हैं, लकड़ी कहीं से बीन उन के लेके आती हैं, उसके बाद से यहाँ पर ये खाना बनाती हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं नेता लोग, और कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और जा कर के कंबल बांटते हैं, कभी राशन बांटते हैं, कभी किसी का घर का चाबी देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि जीता जागता सबूत है। ये भारत देश की सच्चाई है कि आखिर गरीब लोग मरते रहें लेकिन इनका कोई नहीं सुनने वाला है। यही सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत यही है। और यही हकीकत जब हम लोग दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है कहते हैं कि ये बदनाम किया जा रहा है। नेताओं को बदनाम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर नेताओं को आना चाहिए और इस माँ के दर्द को देखना चाहिए। और ये जो गांव है, जानेंगे कि हमारे साथी पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे, काफ़ी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। बबलू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार है। और सबसे पहले खबर, इस फूला देवी का खबर, एक महेंद्र पांडे जो पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष हैं, अच्छा, उन्होंने अपने पेपर में छापा था। महेंद्र पांडे। हाँ, तो मुझे लगा कि इस बुढ़िया माँ का दर्द जो है समाज में जाना चाहिए। और आज जो है इस माँ के पास मैं भी आया हूँ। ये देखिए आधार कार्ड और पासबुक मैं ले जा रहा हूँ। पेंशन के लिए इसका परिवार रजिस्टर का नकल, आय प्रमाण पत्र में आवेदन करके माँ का मतलब इसका है। हाँ, ये अभी ऑनलाइन करके हम अपने पास से करवा के मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ ब्लॉक में, परिवार रजिस्टर का नकल निकालूंगा। आय आ जाएगा, पेंशन ऑनलाइन करके। अभी तक पेंशन नहीं बना है। और आपको मैं बता दूं कि समाज सेवियों की मदद से, पत्रकार साथियों की मदद से ये फूला देवी का घर 3 तारीख से, पांडे जी ने बताया है कि 3 तारीख से कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बढ़ चढ़ के बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कई लोगों ने 10 बोला। लेकिन ठीक है, लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सांसद विधायक को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इस माँ के दर्द को देखना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आंखों का इसका जो है कि होल सा हो गया है, फोड़ा हुआ था, होल हो गया है। ये कहीं ना कहीं कैंसर का रूप पकड़ रहा है। 1 से 2 महीने की ये अब अपनी जान की भीख मांग रही है, कहीं ना कहीं जान की भीख मांग रही है। लेकिन इसका दवा होना चाहिए, इसका उपचार होना चाहिए, इसके खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार जो होता है, चौथा स्तंभ है देश का। और ये सब चीज़ें, गरीबी जो है गांव में छिपी रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। आप लोगों के माध्यम से तमाम नेता विधायक लोग देखते हैं, तो इसको देख करके आना चाहिए और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि भाई जितने पत्रकार साथी हैं, जो भी सहयोग आएगा मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग अपने पास से इस बुढ़िया माँ का घर बना करके हम लोग स्वयं देने जा रहे हैं। बस 3 तारीख से काम इनका स्टार्ट होने जा रहा है। नेता आए या ना आए, हाँ,
पत्रकार साथी जितने हैं हमारे आसपास के हैं, जो भी लोग, मैं और भी लोगों से मैं कहना चाहता जो हूँ, भी मतलब सामाजिक कार्य करता है, हाँ, उन लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भैया जो पत्रकार हैं, सामाजिक लोग हैं, इस फूला देवी का मदद करिए। अगर नहीं हो पाएगा, जितना भी मदद आ रहा है, उसके बाद हम लोग अपने पास से इस बुढ़िया माँ का छोटा सा एक ठो घर बना करके, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं हम लोग पास है, लेकिन छोटा सा घर बना के इस बुढ़िया माँ का पंखा लगा कर, लाइट लगा करके इनको देना हम लोग अपने मन में ठान लिए हैं। क्योंकि एक पत्रकार विष्णु प्रभाकर जो गाँव वाली रिपोर्टर हैं, एक वंदना बहन जो है लक्ष्मीपुर पडरावा की थी, उनका घर बना के दिए हैं, उसे सीखना चाहिए। और इस समाज में जिस तरह के जो दबे कुचले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं तमाम सरकार जो नियम कानून है, आवास के जो नियम है, बहुत सारे नियम के, तब तक ये पता चलेगा ये बुढ़िया इस दुनिया से चली जाएगी। तो उससे पहले हम लोग अपनी व्यवस्था कर देते हैं। सरकार का जो योजना होगा वो यहाँ तक पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा अब ये जो है सरकार के लोग जाने। बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है कि चूँकि जो नियम कानून कुछ ऐसा हो कि भैया नियम कानून के हिसाब से आवास और जो भी पेंशन वेंशन हो मिलता है, आप उस चीज़ों को ब्लॉक तक नहीं पहुंचाएंगे, जिले तक नहीं पहुंचाएंगे, तो बहुत सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के गांव देहात में बहुत सारे ऐसे फूला देवी हैं, लोगों को उठाया जाए जो गाँव देहात में है। पत्रकारिता करने के साथ साथ एक समाज सेवा भी हो जाएगा और गरीब कुचले लोग जो है एक बार फिर जो है थोड़ा सा उनका एक सहारा हम लोग बन सकते हैं। चलिए, इस मुहिम में लगातार बबलू जी लगे हुए हैं और हम सभी पत्रकार लगे हुए हैं, और इस माँ के घर को बना के अस्थाई घर देना है। और 1-1 रुपया हो सके तो आप डोनेशन कीजिए। नंबर चल रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, उस पर फ़ोन पे, गूगल पे आप कर सकते हैं। और 1-1 रुपये का हिसाब, पारदर्शिता रखा जाएगा और आपके बीच में वो चीज़ों को रखा जाएगा। आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोगों तक वो चीज़ें पारदर्शिता तरीके से रखी जा सके। अगर जो 1 रुपया ही है तो 1 रुपया ही, कहते हैं ना, खुशी का दान महाकल्याण। तो कहीं ना कहीं आपका अगर जो 1 रुपया आएगा तो इस माँ का घर, अगर जो 1-1 रुपया करके 1,000 लोग 1-1 रुपया दे दिए तो 1000 रुपया इसका होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा धनराशि होगा। और रही बात इस वक्त की, अच्छा, पैसा भी दिए हैं? हाँ, सब्जी के लिए, सब्जी जैसे घर में गरीब माँ है, पैसा दिए हैं ये बबलू जी आपको? सब्जी के लिए भैया। हाँ, सब्जी के लिए। हाँ सब्जी नहीं था? हाँ। अब जरा बताइए, इस माँ के पास पैसे भी नहीं थे, 10 रुपया भी नहीं है कि सब्जी खरीद सकें। कैसी स्थिति है? यहाँ बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं कि हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो रही है और पूरा देश जो है, भारत जो है, विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ विश्व गुरु बन रहा है, ज़रा सोचिए। ऐसी जब दर्द देखा जाता है तो कहीं ना कहीं दिल फट सा जाता है। दिल से एक आवाज़ आती है कि इस माँ को, आखिर इस माँ को जब देखेंगे आप तो आपका भी कलेजा फट जाएगा साहब। इस माँ को देखेंगे आके यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दर्द जो है झलकेगा, कहीं ना कहीं जो है पीड़ा वो झलकेगा। अगर जो एक माँ से आप प्यार करते होंगे तो इस माँ का जो जितना हो सके हेल्प कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जो हेल्प नहीं कर सकते हैं तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि 10 लोगों तक पहुँचे। तो कोई 1 रुपया अगर जो डाल देगा तो इस माँ तक पहुँच जाएगा और इस माँ को हेल्प हो जाएगा। धन्यवाद।